जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं भार्गव अंकल। अंकल आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज जी की। ये सुंदर अवसर के लिए गुरु जी का लाख लाख शुक्रिया। सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ, अचानक ही हुआ ये। आज गुरु जी की बस मेहर होगी आज, इसलिए मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कर रहा हूं गुरु जी का। जय गुरु जी। आई हुई संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी का सत्संग बड़े भागों से मिलता है भाई। प्यारी संगत, अगर उनकी दिल में उस परमात्मा को मिलने की लगन है और वो 10 योनि में होनी चाहिए, तभी पूर्ण गुरु का सत्संग में शामिल होने के लिए, मिलने के लिए, अटेंड करने के लिए अवसर प्राप्त होता। तो आप कितने भाग्यशाली, आप देख लीजिएगा कि पूर्ण गुरु की छत्रछाया में आकर के आप उनका गुणगान सुन रहे हैं। ये सोल जो आपके सामने गुरु का गुणगान कर रही है, तो गुरु जी ने अपने ढंग से मुझको उस सोल को बुलाया है। तो बेसिकली गुरु जी जिस सोल की कमाई है, दुनिया के किसी कोने में हो, जब उसको कष्ट आने वाला है तब उस सोल को अपने पास किसी न किसी ढंग से बुला लेते हैं। ढंग उनके अपने निराले हैं, क्योंकि मैं अपने ढंग को जानता हूं, वो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरे बहुत सारे ढंग हैं। मेरा अपना मानना है कि गुरबानी का अक्षर अक्षर गुरु नानक जी है और गुरु जी गुरु नानक जी हैं। मैंने जब गुरु जी के पास पहुंचा हूं, पहली दफा गुरु नानक जी समझ करके ही माथा टेका। मैंने आज मुझे पूर्ण गुरु मिल गया, मुझे कोई लोड नहीं है किसी तीज की भी। जिस तरह से मेरा अंदर का भाव था कि गुरबानी का अक्षर अक्षर गुरु नानक है, अगर वो शब्द मेरे पास गुरु जी से मिलने से पहले नहीं होता तो मैं आज यहां गुरु जी का गुणगान नहीं करता। केवल उस शब्द ने ही मुझको गुरु जी के दर्शन दिए, दर्शन कराए हैं, और आज मुझको अवसर प्राप्त हुआ कि उनका गुणगान करूं। तो पहले दिन से ही गुरु जी ने अपने साथ सेवा के लिए बुला लिया। मैं इससे पहले एक्यूप्रेशर की सेवा करता था भाई वीर सिंह मार्ग में, जो लोधी, जो पंडारा रोड पर है, सॉरी भाई वीर सिंह लेन पर है, गोल्डा खाने के पास। तो वहां हम पहले सेवा ली। जब मन में भाव आया, अरे सेवा लिए यार, ये तो हम जमीन में चले गए, अब जमीन से निकलने के लिए सेवा उतारनी पड़ेगी है। तब वो सीखी, सीखने के बाद फिर ही सेवा करनी शुरू की। हर सैटरडे को हम उस सेंटर पर जाकर के सेवा करते थे, और उसी मदद की वजह से सेवा भाव, तो गुरु जी के साथ सेवा मिल गई। 3 साल तक सेवा कराई गुरु जी ने। मैंने बताया आपको कि गुरु जी सोल देखते हैं, उस सोल की कितनी कमाई है और उसको क्या कष्ट आने वाला है। मेरा अपना फर्म बिलीव है ये बिल्कुल कि गुरबानी का अक्षर अक्षर गुरु नानक है। पहले भी था, आज भी है और रहेगा भी यही।
ये छोटी बात नहीं है। और इसी बेस के ऊपर ये सारा मेरा खेल चला। तो गुरु जी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं। पूर्ण गुरु मिलना कोई आसान बात है? हमने तो पूर्ण गुरु का नाम ही सुना, गुरु नानक जी के नाम से। गुरु नानक जी के एक पैर में पदम है, और उसी तमाम दुनिया में गुरु ने, उन गुरु जी ने, गुरु नानक जी ने सब जगह अपना गुणगान सुना करके उनके जो रोग है उनको सही रास्ते पर लगाया। तो इसी तरह से जब हम गुरु जी से मिलने से पहले गुरु नानक जी की गुरबानी सुनते थे, गुरुद्वारे जाते थे और सब वही सेवा करते थे। 78 में हमारी शादी हुई। मैं अब ये इसलिए बता रहा हूं कि देखिएगा, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं कि जब शादी हुई थी तो उसमें हमने 7 फोटोग्राफ पोस्टर शादी में दिए थे। उसमें एक गुरु नानक जी का भी था और एक शिवा का भी था, तो एक बजरंगबली का भी था। तो वो 7 फोटो में ये दे दिए, तो उन्होंने अपने घर में ले गए। तो हमको अपॉर्चुनिटी मिली ससुराल जाने की, तो वहां पर हमने देखा शिवा का फोटो तो घर में लगा रखा है, दीपक जलता है रोजाना, और गुरु नानक जी का फोटो स्टोर में उल्टा करके और रख रखा है। हमसे नहीं रहा गया, और निकाल के बाहर रख लिया। हम जाएंगे ले जाएंगे अपने से गुरु नानक जी को। आज भी वो फोटो मेरे पास है। तो इतना प्यार तो हमसे वो नहीं देखा गया। ले आए उसको, अपने मंदिर में रख रखा है। उस शब्द की वजह से ही मैंने बताया कि हम भाई वीर सिंह मार्ग पे सेवा करते थे अग्निप्रेशर की। तो ऐसी अचानक हमारे दिमाग में बात आई, यार मैंने, यार हमारा साला यहाँ रहता है पंडाला रोड पर, आज चलते हैं उसके पास। बस में बैठ करके साझा रोड उतर गए और पंडाला रोड के घर में पहुंचे। तो ड्राइंग रूम में एक कैसेट का पैकेट टेबल पर रखा हुआ। मैंने कि यार ये गुरबानी का शब्द का पैकेट इनके पास कहां से आया? ऐसे शिवा का भक्त है और ये गुरबानी का मेरे मतलब का है। तो मेरे से नहीं रहा गया, मैंने उठा के जेब में रख लिया। जब जेब में रख लिया तो साले साहब आए, कहता है एक पैकेट रखा था गुरबानी का। मैंने कहा भाई तेरे पास कहां से आया? वो कहता है मेरे गुरुजी ने दिया। देखो वाह, गुरुजी ने दिया, एले वापस। वापस निकाल के दे दिया। कहता गुरुजी से मिला दे। कब चलोगे? मैंने चल अभी। लेना की तरह तां लग गई। मैंने चल अभी, देर किस बात की है? इसकी तो तलाश है, जिस गुरु ने ये दिया है उससे मिला दे बस। हमको समझ में आ गई कि ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वही गुरु नानक जैसी हस्ती है। तो वही चीज नजर आई। तो कहते अब वो बेचारा, गाड़ी उस टाइम छोटी थी, शाम को किसी को ले जाना था, वो हिच कर रहा था। मैंने बताया यार कोई अपॉइंटमेंट किसी को दे रखा है गुरु जी से मिलाने के लिए? वो पहला उसका हक है, तुम जाकर के उसको मिलवा दो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब चांस मिलता तब मुझे ले चलना। मैं जल्दी एग्री हो गया, मेरे पास अल्टरनेटिव नहीं कुछ भी। वो ठीक है। वो दिन आ गया तो ऑफिस में 3:30 बजे
एक फोन आ गया उनका, कहता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंट हुआ है और उसका वेलकम है, उस वेलकम में मुझको बुलाया है। तो यार मैंने कि तुम गोली तो नहीं दे रहे? उनको नहीं। तेरे गुलदस्ता ले लेना, गुलदस्ता पेश करके पतली गली से चुप निकल चलना। नु कहा ऐसी करेंगे? उन्होंने ऐसी करा जी, जादम के गुरु जी के पास, और गुरु जी का नूर देखते ही अंदर से बस वही बात आ गई, ये तो पक्का गुरु नानक है भाई, पक्का गुरु नानक। और यही समझ करके माथा टेक दिया, उठाने का दिल ही नहीं करा, बाकी कोई भाव नहीं था मन में। तो हमारा ब्रदनला कहता है कि गुरु जी ये एक्यूप्रेशर की सेवा बहुत अच्छे करते हैं, तो आ जा फिर। गुरु जी ने कहा आ जा, तभी से सेवा करनी शुरू की। जब सेवा करनी शुरू की तो गुरु जी ने 3 साल तक वो सेवा कराई। मैंने बताया जब सोल की कमाई में कुछ कमी या कुछ कष्ट आने वाला है, तब उस सोल को अपने पास बुला लेते। गुरु जी का बुलाने का ढंग विचित्र है, अपना अलग अलग है। ये इनविटेशन था मेरा गुरु जी को बुलाने का। तो 3 साल जब पूरे हुए, गुरु जी ने कहा अंकल आज तेन पूरे 3 साल हो गए हैं, राइट साइड में बैठ के आंख बंद कर बैठ जा, समाधि लगा। मुझे पता ही नहीं समाधि क्या होती है। तो गुरु जी को पोशाक वोशाक पहना पहनू करके हम तैयार, और जाकर के वहां बैठ गए। तो गुरु जी जब सिंहासन पर विराजमान के लिए आए बाहर निकल करके, तो 3 चक्कर लगाए एम्पायर स्टेट में, और तीनों चक्कर में केवल मैं ही बैठा हुआ था, बाकी सारी संगत खड़ी थी और सब मुझको देख रहे थे, क्योंकि ये क्यों बैठा है। सारी संगत खड़ी। तो गुरुजी 3 बार मेरे सामने से निकल गए, मुझे नहीं पता। तब संगत ने जब मेरी आंख खुली, गुरुजी सिंहासन पर विराजमान हो गए। कुछ देर के बाद आंख खुली, तब संगत ने कहा केवल तू अकेला बैठा हुआ था। समझे? मुझे नहीं पता मैं कहां था। उन्होंने तो कहा जाकर आंख बंद करके बैठ, समाधि लगा। मुझे पता ही नहीं समाधि क्या होती है, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या नजर दिया, मुझे दिमाग में कुछ नहीं आया। तो ये गुरु जी के साथ मेरी जर्नी का एक ब्रीफ, कि गुरबानी का अक्षर अक्षर, अगर वो शब्द मेरे पास गुरबानी का नहीं होता, तो मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं कि मैं आज गुरु जी का गुणगान नहीं करता। केवल उस शब्द ने ही मुझको पूर्ण गुरु से मिलाया है, और ये मेरा फर्म बिलीव है, और वो प्रूफ हो गया। इससे बड़ा प्रूफ मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो गुरु जी ने जो 3 साल के बीच में हमारी वार्तालाप हुई, जो जो भी हमने उनकी गुण देखे उनके, तो उनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो जो कराएंगे गुरु जी वो करूंगा। तो गुरु जी अंतर्यामी है, गट गट के जानती है, सब कुछ पता है। उसी पीरियड में 2 बार माता जी का भी सेवा करने का, गुरु जी माता जी का भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनसे जो हल्की मल्की छोटी मोटी बात हुई गुरु जी के बारे में, उनमें से कुछ शेयर करूंगा। तो गुरु जी जब इस दुनिया में अवतरित हुए, पूरे घर में प्रकाश ही प्रकाश हो गया था। दाई ने कहा माता जी मैंने इतने बच्चों को जन्म दिलाया है,
मुझे नहीं पता कि इस बच्चे के आते ही इस धरती पर पूरा घर में प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। समझे? ये प्रकाश हो रहा है। तो गुरु जी ने बाद में हमको एक ने बताया था कि गुरु जी के दोनों पैरों में पदम है, उनसे हमेशा प्रकाश निकलता है। तो दाई भी कहती है कि अम्मा देखी, ए बच्चा आम बच्चा नहीं है, इस सारी दुनिया को तारने के वास्ते इतने आया है। देखी, सारी दुनिया को तारने का था। और जब 4-5 साल के थे तो ऑल ऑफ ए सडन 6-6 फीट के सफेद वस्त्र, सफेद पगड़ी लगा करके 3 साधु गुरु जी के गांव में आ गए। अम्मा दरवाजे के पास बैठी हुई। जब बैठी हुई है तो अम्मा से कहा, बच्चे का इशारा लेकर के सहारा वो बच्चे को बुलाओ, बुलाओ बच्चे को, इशारा करके बड़े बच्चे बुलाओ। तो बच्चे गुरु जी, अम्मा ने बच्चे को इशारा किया, इतया देख। तो गुरु जी छोटे से और वो पूरे 6-6 फीट के, हाथ जुड़ गए सबके। तो गुरु जी ने कहा, आओ जी। गुरु जी ने उन साधुओं को अंदर बुलाया। अम्मा रास्ते में बैठी थी। अम्मा से कहा, अम्मा एक कड़ा प्रसाद बनाओ। तो गुरु जी उन साधुओं के अंदर लेके गए, बैठ जाओ जी। अम्मा इधर देखती है, इधर देखती है। कड़ा प्रसाद बनाने के वास्ते कोई सामान नहीं था घर में। गुरु जी अंतर्यामी हैं। वापस आए, अम्मा से कहते, अम्मा की गल है? अब बेटा कड़ा प्रसाद बनाने के वास्ते कोई सामान नहीं है, ले है भी कोई बड़ी गल है? चूल्हे में आग जलाओ, कढ़ाई रखो, पर्चे से ऐसा हिलाना शुरू करो, कड़ा प्रसाद तैयार। 3 कटोरी में पा करके साधुओं खिला के विदा कर दिया। जब विदा कर दिया तो जब गुरुजी वापस आए, अम्मा से कहते, अम्मा देखी कौन थे? ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुजी से ये आते रहे हैं। यही कोटक एम्पायर स्टेट में कई बार हुआ, कई बार हुआ। तो यही है गुरुजी। एक अम्मा ने एक और बात बताई। तो अम्मा एक बार गुरुजी के पास, मैं 1997 में गुरुजी के पास मिला था पहली बार। तो अम्मा बगैर बता करके डुगरी गांव से एम्पायर स्टेट आ गई। तो गुरुजी ने कहा, अंकल अम्मा का सामान गाड़ी में रखना, उतारना नहीं, उतारना नहीं, वापस जाएगी। प्रसादा छकाओ, सब बैठाओ, ठीक, और अम्मा को वापस भेज दो। तब गुरुजी मेरे से कहते हैं, अंकल अम्मा से दूर रहना चाहिए, हैं? प्यार उमड़ जाता है। मैं मुंह आका पक्का रहेगा, देखता रहेगा। मैंने देखो गुरुजी क्या कह रहे हैं कि मां से दूर रहना चाहिए, कि पास रहने से प्यार उमड़ जाता है। मां बेटे का प्यार तो भाई प्यार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो चीज बता दिया गुरुजी ने, बहुत प्यार है। और गुरुजी के पास अम्मा कभी भी नहीं जाती थी, नहीं जाती थी। तो गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते, सब कुछ पता उनको। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पूर्ण गुरु की छत्र छाया में आकर के उनका गुणगान सुन रहे हैं, और उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। पूर्ण गुरु ही
उसकी मुट्ठी में सब कुछ है, सब कुछ दे रहे हैं। तो गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते, सब कुछ पता है। उनका एक मेरा अपना सोच है कि गुरुजी इस संसार में क्यों अवतरित हुए। तो गुरु नानक जी के टाइम में जो हाईली क्वालिफाइड और टॉप के ब्यूरोक्रेट्स होते थे, वो ब्लेसिंग नहीं ले पाए। उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया। निरंकार ने ऐसी कौतक किया, तब गुरुजी को तैयार करके भेजा। तो जो ब्रांडेड जो ब्यूरोक्रेट्स थे और जो टॉप के बिजनेसमैन हैं, टॉप के पॉलिटिशियंस हैं और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सब सब उस टाइम गुरुजी के पास ही बैठते थे। तो लोगों का यह भी विश्वास था कि गुरुजी भाई गरीब आदमी के नहीं है, क्योंकि ये तो सारे के सारे टॉप के आदमी है, सारे के सारे मंत्री गण है, सब प्रेसिडेंट से बॉटम तक सारे हमने देखा उनको। आर्मी के जनरल सबको देखा, आईएएस अफसरों की लाइन लगी हुई। इन सब चीजों को देखते हुए हमसे नहीं रहा गया। हमने एक दिन कह ही दिया, मैंने गुरुजी आप तो सब इन लोगों के इन सब ब्यूरोक्रेट्स के, सब लोगों के जो आपके साथ इर्द गिर्द में सब ये। तो पता गुरुजी ने क्या जवाब दिया, अंकल देखी ये जितने भी लोग हैं ना, सब मतलबी हैं, इनमें से मुड़ के कोई सा भी नहीं आने वाला मेरे बाद में, मेरे बाद में कोई भी नहीं आने वाला। जो मेरा पक्का भगत है वो मुट्ठी भर होंगे और छुपे हुए बैठे होंगे, उन्हें ढूंढना पड़ेगा। रही बात गरीबों की, दिन में मैं जाता हूं उनको घर पे जाकर उधर ही वहां के बिलस कर जाता हूं, अंकल अगर वो शाम को यहां आ गए सत्संग में तो वे अगले दिन खाएंगे क्या। वो तो बेचारे डेली कमाते हैं खाते हैं, इसलिए उनको वहीं जाकर मैं ब्लेस करता हूं। तो गुरु जी ने ये जवाब दे दिया हमको, हमको भी समझ में आ गई और वो चीज हम प्रैक्टिकल देख भी रहे हैं। तो आज की डेट में वो सब चीज जो जो मुख से निकले हैं वर्ड, वो कोई भी इधर उधर से मस नहीं हुआ, एग्जैक्टली द सेम थिंग। गुरु जी के मुख से निकला हुआ वर्ड पत्थर की लकीर है, वो होना ही है। हाँ, तो गुरु जी कहते हैं कि मांगो मत मानो। अब क्या, मेरा तो बहुत ही हिसाब किताब गलत था, मैं तो लिस्ट नहीं जाता था बना बना करके कि आंटी ने ये कहा है, बड़े बच्चे ने ये कहा, छोटे ने ये कहा, कागज पे लिख लिए और जेब में रख लिए ऊपर की में। और जब सेवा के वास्ते आया पूरी पीछे सारे जेब में से निकाल लिया कागज, 10 भाई एक ही है, एक ही है, एक ही है, तो पढ़ पढ़ के बताता था। तो गुरु जी ने एक दिन संगत में सिंहासन में बैठ करके बता दिया, अब तो संगत लिस्ट लाती है बना बना कर डिमांड्स की, मैं ही वो सबसे बड़ा भिखारी हूं, सबसे बड़ा भिखारी मैं ही हूं। वो जो लिस्ट लाता था बना बना करके,
तो एक दिन मामी आंटी सत्संग चल रहा है, मेरे पास आई, कान में कहेगी, अंकल मांग ही नहीं करना है। देखी फिर मैं आगे देख रहा पीछे देख रहा, मैंने कहा, देख ए आंटी बैठी है मांग करके बैठी है, ए जो आंटी जा रही ये भी मांगेगी। मैं मांगता हूं तो क्या गुनाह करता हूं। तो ये मेरा भाव था। लेकिन हम बापू से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? मांगना तो पड़ेगा ही, सामाजिक प्राणी है, मांगना तो पड़ेगा ही। यहां तक तो बात ठीक रही है जो मैं समझ रहा हूं। मांग करके छोड़ दो, जब उचित समय आएगा गुरुजी अपने आप बुला करके देंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल कभी भी पहले तो मांगो ही मत, वो तो अंतर्यामी, सब कुछ पता है उनको। 1 महीने बाद फिर 1 महीने बाद उस आंटी ने फिर रिमाइंडर दिया, अंकल देखी गुरु से मांगी नहीं करना। आज तक हमको महसूस हो गया कि ये गुरु जी का हुक्म है, आज से नहीं मांगेंगे। 7-8 महीने, 7 महीने में शुरू किया, 8वें महीने में लास्ट में क्लोज कर दिया, उसके बाद नहीं मांगा। होगा दयाल तो देगा बुला के, फिर बुला बुला करके दिया है, बुला बुला करके दिया। अरे गुरु जी इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है, बुला बुला करके दिया। तो गुरु जी अंतर्यामी है। तो गुरु एक सेंटेंस कहते थे, और सानू अपना बना के तो देख एक बार, फिर ऐसी जाने। ये जो बनाने वाली बात है, यहां सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि गुरु जी के बीच में और भगत के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। बिल्कुल फैक्ट है ये। डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और जो कुछ कहना कहो। पहली बात कहने से गुरु जी अंतर्यामी, सब कुछ पता है उनको, तेरे मन में क्या चल रहा है सब कुछ है। तो गुरु जी अंतर्यामी है, घट घट के जानते, सब कुछ पता है उनको। गुरु जी कहते हैं कि जब मेरे पास आते हो, अपनी अकल समझ सब पढ़ाई लिखाई सब जहां जोड़ा निकालते वहीं रखा हो, बिल्कुल जल्ले बन के आओ, फिर देखो नजारे। तो इतना आसान नहीं है ये चीज, कुछ चंद लोग ही ऐसे हैं जो कर सकते हैं ये। तो गुरु जी अंतर्यामी है, घट घट ध्यान, सब कुछ पता है उनको। बेसिकली गुरु जी कोई प्रवचन नहीं देते थे, ऐसी सेंटेंस पास करते थे। तो एक बार चटर्जी अंकल आर्मी के अफसर हैं बहुत बड़े, तो गुरु जी के पास माथा टेका, तो मैं गुरु जी के सिंहासन पर सेवा कर रहा हूं। तो गुरु जी कहते हैं, अंकल 10, ए तेरी जो उंगलियों में मुद्रा पहन रखी है ये बड़ी है या गुरु बड़ा है? वो चक्कर में पड़ गया, एक आधी मिनट चुप रहा, सोच के कहने लगा, बड़ा तो गुरु ही है, तो फिर कट दे नू, कट दे। तब उस अंकल ने कहा, गुरु जी ए रिंग फिंगर है ना, और रिंग फिंगर को पॉइंट आउट करके, गुरु जी एन ना कह देना बस, और मैंने पता तेरी वोटी दी है, तेरी वोटी दी है ना, एन एनु नहीं कहूंगा। नेक्स्ट टाइम वो जब आया, सारी मुद्रा निकाल दी,
केवल रिंग फिंगर में ही पहनी उसने। तो उस दिन उसका बूट बहुत बढ़िया, तो दीवार के साथ बैठा हुआ, तो गुरुजी ने चाय का सिप लगाया और उस अंकल ने, चटर्जी अंकल ने मन में भाव बनाया कि गुरुजी बहुत मन कर रहा है आज चाय। तो गुरुजी ने कहा, ओ इतिया, ए ले पी ले। चाय का सिप लगा के गुरुजी ने अंकल को दे दिया, अंकल भी पी गया। गुरुजी ने दूसरी चाय मंगा करके सिप लगाना शुरू कर दिया। अंकल फिर मन में भाव पैदा कर रहा है, सोच रहा है कि गुरुजी मन नहीं बन रहा, एक बार ओए ओ इधर आ, ए ले, ए भी पी ले। वो भी पी ली। गुरुजी ने फिर एक चाय कप मंगा लिया, वो पीने लगे। फिर कह रहे गुरुजी मान जाऊंगा, बस बहुत कर, एक बार ओए उधर आ, ले ए भी पी ले, अब ना मांगी। तो गुरुजी ने डांट दिया, अब ना मांगी। तो गुरुजी मन मन की जानते हैं, सबकी पता है, सबको पता है कौन कहां क्या कर रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि जब घर से मेरे वास्ते चलते हो तो सीधे मेरे पास आओ, और जब यहां से जाते हो ब्लेसिंग्स लेकर के सीधे घर जाओ, कोई टेलीफोन अटेंड नहीं करो और किसी के साथ शेयर मत करो कुछ भी, क्योंकि ब्लेसिंग्स बढ़ जाती। इसलिए जो जो गुरुजी ने हुक्म दिए उन हुक्म को पालन करो, क्योंकि बेसिकली कोई गुरुजी प्रवचन नहीं देते थे। तो हमने यही छोटे छोटे जो उनके गुणगान करते थे, बताते थे, संगत को कहते थे, तो उन्हीं के बेस पर हम सत्संग कर लेते हैं। वही हमारी सत्संग की गाइडलाइन बन गई है। अरुण सर, तो गुरु जी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं, सब कुछ पता है। अरुण सर, तो गुरु जी के पास मिस्टर अरुण सौरी आते, और उस टाइम वो डिसइन्वेस्टमेंट मंत्री होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसकी वाइफ पार्किंसंस डिसीज से पीड़ित थी। 4 आदमी उठा करके ले गए उसको, और गुरुजी ने प्रसादा चाय पिला करके उसको 31 दिसंबर को गुरुजी ने कहा, आंटी इधर आओ। सेवादार को बुलाया, रोटी का प्रसाद दे दो आंटी नु, सारी संगत को खिलाएगी। तो वहां रोटी का प्रसाद खिला के जब प्रसाद खिला रही है तो गुरुजी ने कहा, आंटी क्या हाल है? कि गुरुजी और चंगा। 12 बज गए। जब 12 बज गए, प्रसाद खिला के बाद आंटी से पूछा, आंटी क्या हाल है? गुरुजी और चंगा हो गया। तो आंटी अब तू शुरू हो जा। गुरुजी ने पंजाबी सॉन्ग लगवाए और उस आंटी को डांस कराना शुरू करवा दिया, और उसने ऐसा डांस किया कि गुरुजी ने उसका पुर्जा पुर्जा ब्लेस कर दिया। पुर्जा पुर्जा ब्लेस कर दिया। गुरुजी ने कहा, आंटी देख ले। तब उस दिन क्या गुरुजी ने उसकी ब्लेस कर करके उसको पूरा स्वस्थ कर दिया। तो गुरुजी ने एक बुक बनाई है, सॉरी अरुण सौरी ने एक बुक बनाई है, देयर इज नो गॉड ऑन दिस अर्थ। तब उस दिन वो कहता है, गुरुजी देयर इज अ गॉड सिटिंग इन एम्पायर स्टेट। आई वाज रॉन्ग, दिस गॉड इज सिटिंग इन एम्पायर स्टेट।
तो ये गुरु जी की गुणगान है। कोई चीज उनके लिए संभव नहीं है। तो 7 महीने मुझको हुए थे, तो गुरु जी ने कहा, अंकल भार्गव अंकल को बुला के ला। और बैठ जाता है, वो तो उठ गया, पता उसको भी नहीं भार्गव अंकल कौन है। वो खड़ा हो गया, पूछता पर भार्गव अंकल को गुरु जी बुला रहे। मेरे कान में आवाज आई, मैंने कहा भाई आज तो गुरु जी ने बुला लिया, कोई बहुत ही बड़ी गलती हुई है हमसे। अब गुरु जी ने बुलाया है तो गलती हुई है। हम खड़े हो गए गुरु जी की तरफ, हाथ जुड़ गए, चलते चले चलते चले। अपने में जितने भी हमने सुबह से गुरु जी के तब जो भी एक्शन लिए उनको रिव्यू किया, कहाँ गलती हुई हमसे। गुरु जी ने बुलाया है, कोई गलती है डांट पड़ेगी आज तगड़ी। तो गुरु जी ने कहा, अंकल वो 10 एनु अरुण सॉरी बैठा हुआ था, क्या इसके साथ सत्संग कर। और मैं रियली बता रहा हूं, उस दिन गुरु जी के वर्ड सुन करके हक्का पक्का रह गया, जैसे पैर के नीचे से जमीन निकल गई हो। इसके साथ सत्संग करने का हुक्म दे दिया गुरु जी ने, अरुण सॉरी के साथ, जो इतना क्रिटिकल आदमी है, इससे कोई बहस कर सकता है? इसके साथ सत्संग और मैं करूंगा? तो मुझको बोलना भी नहीं आता। 7 महीने हुए थे। तो गुरु जी ने अंदर से देख लिया हमको कि गुरु जी ने वो सोच दे दी कि गुरु जी बोलेंगे खुद और बुलवाएंगे खुद, बोलेंगे खुद और बुलवाएंगे खुद। फिर मैं गुरु जी की अरुण सॉरी की जड़ में बैठ गया। आई सेड, लुक हियर मिस्टर अरुण सॉरी, Guruji used to take 2 seconds to understand a person, where he is coming, what for he is coming, what he is keeping is in mind. 3 things in first 2 seconds. And in 3rd second, not here, 100 meters away from this gate, there is iron gate, 100 meters away from the iron gate, beyond that side only. In 3rd second, he used to understand what he was earlier. पहले 2 सेकंड में कहां से आ रहा, क्यों आ रहा, क्या उसके मन में है। 100 मीटर की दूरी पर लोहे के गेट के बाहर 3rd सेकंड में गुरु जी को यह पता चल जाता है कि इससे पहले वो कौन सी योनि में था। Then I said, I am having a scientific temperament. Sorry. Then I said, there is nothing impossible in his constitution. Nothing is impossible in his constitution. And if you feel there is anything else, you won't achieve anything from this darbar. Then I said, I am having a scientific temperament. I know only 2 + 2 is equal to 4. Nothing else. If you feel there is anything else, you won't achieve anything from this darbar. माथा टेक करके मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर के वापस चले। गुरुजी ने आंखों के इशारे से उसकी तरफ 2 बार ऐसा किया, सुना कि कह गया, देख ले तू। ये पहला सत्संग जो गुरु जी कहते शॉर्ट में कराई, बुलवाया खुद, बोला खुद। ये शॉर्ट में सारा का सारा सत्संग सुना दिया। ये सैटरडे की बात है, जब मंगल को मैं सेवा के वास्ते फिर पहुंचा, गुरु जी बाहर खड़े हुए। गुरु जी ने कहा, अंकल वो तेरा सत्संग सुनकर तो अरुण सॉरी अंदर तो हिल गया। मैंने, गुरु जी आप बुल रहे थे, बुलवा भी आप रहे थे,
और जो उसने सुना तो हिल्ला तो था ही। तमाम जिंदगी, गुरु जी कहते तमाम जिंदगी सत्संग को नहीं भूलेगा। तो वही बात हुई, और नहीं भूलेगा तमाम जिंदगी सत्संग। तो गुरु जी जब सत्संग कराते तो ऐसा सत्संग कराते थे। तो गुरु जी कहते शॉर्ट में सुनाई, इससे शॉर्ट और नहीं हो सकता कुछ भी। तो गुरु जी यही सुनाते थे। तो गुरु जी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं, सब कुछ पता है। आज ये सोल जो आपके सामने गुरु जी का गुणगान कर रही है, ये जिंदा ही नहीं होती। उसको जब कष्ट आया, गुरु जी ने अपने आप, देख लो किस तरह से बुला करके, सेवा में लगा करके 3 साल तक उस जो कष्ट था उसको रिमूव किया। कैसे रिमूव किया मैं बता देता हूं। हमने एक मकान बनाया था, उस मकान को गुरु जी ने कहा, पम्मी, हमारी आंटी का नाम है, जा कल मकान शिफ्ट कर जाना। और गंगा ने जो मकान बना रखा, ऊपर एक कमरा खाली पड़ा है, वहां शिफ्ट कर जाना, एक कमरा और बनवा देगा वो, जा। ये बड़े भाई का नाम है। उस मकान में रहने के लिए कह दिया, जाओ शिफ्ट कर जाऊंगा। अपना 200 गज का मकान बना हुआ, कहते जा खाली कर दे। अब हमारी आंटी शिफ्ट करने के लिए पैकिंग करना शुरू कर, मैंने पूछ तो लो यार, तुम पैकिंग करने लगे, पूछ लो पहले भाई साहब से। हम भाई साहब के पास गए, कहने लगे कि भाई मकान के ऊपर खाली तो पड़ा है, आ जाओ। तो सामान शाम को शिफ्ट करा दिया। वहां लाइट चली जाती थी तो छत पर जाते थे, इन्वर्टर का उतना प्रोविजन नहीं था। जब छत पर जाते, जब लाइट आती थी तो वहां से नीचे भागते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब लास्ट स्टेयर नीचे का सीढ़ी का बॉडी उतर रही है, तो हमारा राइट पैर मुड़ गया, और पैर मुड़ते ही जान निकल गई। मैंने गुरु जी बचाओ। हमारी आंटी ने आयोडेक्स लगा कर बैंडेज बांध करके हमको सुला दिया, सो गए। सुबह जब हम हॉस्पिटल में गए, जैसे ही करप बैंडेज खोली तो पैर फूल गया। एक्सरे कराने पर फ्रैक्चर, पूरे पैर में तगड़ी तक पूरा प्लास्टर लगा दिया, 40 दिन का प्लास्टर लगा दिया। अब कैसे जाएंगे हम भाई? उस 40 दिन में प्लास्टर के साथ गुरु जी की सेवा करने जाने लगा। तो गया, ऑफिस से छुट्टी ले ली, 1 हफ्ते में 2 दिन जाता था, पूरी सेवा की। तो मैंने ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई मेरे को प्लास्टर लगा हुआ है। जब मैं बाहर, कई बार पहले पहुंच जाते थे तो बाहर बैठ जाते थे, प्लास्टर लगा हुआ, तो संगत कहती थी कमाल है तेरा, गाजियाबाद से आता है, व्हीकल कुछ है नहीं, पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, और अब जाकर गुरु जी की सेवा भी करेगा। तो मैंने उनको कहा कि देखो भाई, मेरा ये चल रहा है एग्जाम, मुझे नहीं पता कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा। मैं तो हुक्म कर रहा हूं, हुक्म का पालन कर रहा हूं। एग्जाम चल रहा है, फेल होऊंगा पास होऊंगा ये मुझे नहीं पता। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। 40 दिन तक बराबर सेवा की। जब तक ये सेवा की 40 दिन, और जिस दिन ये प्लास्टर कटा, उस प्लास्टर काटने के बाद मैं घर पहुंचा,
लैंडलाइन होती थी, लैंडलाइन पे फोन आया बच्चे का कि पापा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर है। मैंने कहा भाई कहाँ हुआ? उन्होंने कहा यहाँ हुआ। अब हो कौन से हॉस्पिटल? यहाँ है। मैं यहाँ कैसे पहुंच गए? कोई आए थे, मदद करके यहाँ छोड़ कर चले गए। अच्छा, तो वही सरदार जी डॉक्टर जिन्होंने मेरा प्लास्टर काटा, वही डॉक्टर है वहां पे। जब मैं वहां पहुंचा तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अंकल तुसी अपनी वाइफ ਨੂੰ बड़ा चंगा प्यार करते हो, ਤੁਹਾਡਾ प्लास्टर काट करके भेजा, तुम आगे थोड़े बहुत दूर गए, थोड़ी बहुत दूर गए हो गए, तुम्हारी वाइफ आ गई, तुम्हारा राइट लेग पैर था, इसका लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर है, मैंने प्लास्टर कर दिया है, चिंता ना करना, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा लेफ्ट राइट लेग का जो फ्रैक्चर कट प्लास्टर कट गया सैटरडे का दिन, तो उस दिन बड़ा जोश था कि हम गुरुजी की रज रज के सेवा करेंगे। पहली बार प्लास्टर कटा है सैटरडे का, 3:30 बजे तक हम रहे, हमसे नहीं रहा गया। हमने सिंगला अंकल को एम्पायर स्टेट फोन कर दिया। फोन में हमको जवाब मिला, सारी बात बता दी कि मेरा प्लास्टर तो कट गया, आंटी का प्लास्टर लग गया उसी डॉक्टर के साथ, उसी हॉस्पिटल में, उसी समय। तो सब चीज बताने के बाद तो सिंगला अंकल कह रहे हैं कि अंकल ये सब मुझे बता दूंगा मैं, आज गुरुजी 11 बजे से पहले नहीं आना, रात को गए हैं कहीं, अब तुम्हें आने की कोई लोड नहीं है, आंटी नु संभाल, मैं इतने संभाल लूं। जब मंगल को मैं सेवा के वास्ते गया तो गुरुजी बाहर खड़े थे, तो गुरु कहते अंकल और पम्मी कैसी है? मैंने गुरुजी ठीक है। वही थे, आ बैठ, ऐ करना ऐ करना ऐ, जा काट दिया, जा काट दिया, 2 बार कहा। दोनों में से मेरे को यह महसूस हुआ दोनों में से एक की लाइफ खत्म थी और गुरुजी ने इस सेवा के रूप में काट दिया। तो गुरुजी अंतर्यामी है, गट गट के जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, और ये फैक्ट है कि दोनों में से एक की लाइफ जानी थी। मेरे पास उसके बाद 3 प्रूफ है, जो मिलेगा फिर दोबारा चांस देंगे, बताएंगे। तो गुरुजी अंतर्यामी है, गट के जानते हैं। मैंने बताया कि सोल देखते हैं, जिस सोल को कष्ट आने वाला है उस सोल को अपने पास बुला करके ब्लेस कर देंगे। ब्लेस करने का ढंग गुरुजी का यूनिक है। कितना लंबी पई है। हाँ, बिल्कुल यूनिक है। तो गुरुजी वही है कि उसको अपने पास बुला करके किसी न किसी रूप से उसको ब्लेस कर देंगे। जल थल नभ तीनों जगह अलग अलग है, लोगों की ब्लेसिंग्स करने की जगह फिक्स है, जिसको जैसा होगा गुरुजी वैसे करते। तो इस तरह करके हमारी लाइफ सेव किया गुरुजी ने। हम उसके तमाम आखिरी सांस तक आभारी रहेंगे और उनका लाख लाख शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया कि गुरुजी अंतर्यामी, गट गट के जानते, सब कुछ पता है। एक बार कितना लंबी। एक आंटी को बचाना है, एक आंटी का लड़का है, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो आईसीयू यूनिट में एडमिट। उस लड़के को, आर्मी अफसर है, उसके बच्चे को बचाना है। तो गुरुजी जैसे मैं एंटर किया सेवा के वास्ते, गुरुजी कहते हैं ओ पता नहीं कितने लफ्दी पई है,
अब मेरे कान में ऊपर तो निकल नहीं सर पर से, मैं कैसे कहूं? मैंने फिर पूछे, मैंने गुरु जी कौन? वही गुड़गांव वाली है, उसका लड़का आईसीयू यूनिट में एडमिट है, उसको बचाना गुरु जी ने। अब वो पूरी दिल्ली में कहीं वहां जा, वहां जा, फिर अपने आप ही कहते हैं बनी, अपने आप ही कहते हैं कि लब लेगी। तो एक दिन सेवा करने के बाद मैं इजाजत लेकर के चल दिया। तो उस टाइम हमारे पास एक पुरानी गाड़ी थी, तो उसका पीछे की खिड़की खोल करके मैं ऐसे ही देख रहा हूं गुड़गांव की तरफ। तो एक आंटी मारुति 800 में काफी लंबी है, इतना तगड़ा ब्रेक मारा कि गाड़ी स्लिप होकर 3-4 फीट आगे गई, 3-4 फीट आगे गई और झटके से दरवाजा खोला, बाहर निकली। मैं उसकी तरफ देख रहा हूं, मेरे से नहीं रहा गया। आई आस्क्ड हर, आर यू कमिंग फ्रॉम गुड़गांव? उसने कहा यस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, योर सन इज एडमिटेड इन आईसीयू यूनिट? शी सेड, हाउ डू यू नो? मैंने मरी जी तेनू गुरु जी लब्ध पे हैं, कुछ ना कही, तेरे बच्चे का कल्याण हो जाएगा, सीधी चली जा गुरु जी के पास। जब मैं मंगल को गया सेवा के वास्ते, तो हम प्रसादा छकने के बाद हाथ धोने के लिए बाहर जाते थे। वो आंटी भाग करके आई कि अंकल जी, मेरे बच्चे को गुरुजी ने डिस्चार्ज करा करके ब्लेस करके घर भेज दिया। जय गुरु जी की। तो इस तरह से उस बच्चे को गुरुजी ने ब्लेस करके घर भेज दिया। तो एक बार उसका फादर ने हमको कहीं सुना, और पता नहीं कितने लफ्जी पई है, ये सेंटेंस ही शुरू करता था, क्यों गुरुजी ने ऐसे कहा। तो हमारे मन में शक हो गया, मेरा कौन है यार ये सोल, देखे तो सही। तो एक दिन साउथ दिल्ली में एक सत्संग हुआ, हमारे साथियों ने हमको कहा कि अंकल जी साउथ दिल्ली में सत्संग है, आप चलो, गाड़ी में जगह है, बैठ के चलो। हमने पता नहीं क्यों मना कर दिया, नहीं। और गुरु जी ने ऐसी चाबी भरी, हम ऑटो रिक्शा लेकर के साउथ दिल्ली पहुंच गए। उस सारे के सारे संगत के देखो कमाल है, गाड़ी खाली आई है, उसमें नहीं है, अब रिक्शा लेकर आया। तो हमको पता है कि सत्संग हो रहा है, ठीक है, कुछ बात होगी जरूर। तो गुरु जी वो जब सत्संग हुआ, तो वो लड़का लंबा 6 फीट का खड़ा होकर के कहता है कि अंकल मेरा सत्संग करते हैं। कहता कि पता नहीं कितने लपटी पई है। तो मेरे कान खड़े हो गए, मैंने ये सोल है वो जो मन में शक था, उस सोल को दिखा दिया। तो मैं खड़ा होकर देख रहा हूं, मैंने कहा अच्छा, यू आर द मैन। ये आर्मी अफसर का लड़का है वो, और काफी ठीक हो गया, हाथ में थोड़ा सा कमी थी, वो भी पूरी हो जाएगी। तो गुरुजी मन में जो शक होता है वो नहीं रहने देते, बिल्कुल भी, बिल्कुल क्लियर। तो गुरुजी अंतर्यामी, गट गट के जानते हैं, सब कुछ पता है। एक सत्संग में और सुनाता हूं आपको।
गुरुजी 7 महीने तक मांगा, 7 महीने के बाद नहीं मांगा हमने। तो इसी बीच में हमको बैकएक का प्रॉब्लम हो गया। ऑफिस से हमने छुट्टी ले ली, 15 दिन तक वो बैकएक की प्रॉब्लम फेस करते रहे और गुरुजी की सेवा करते रहे। तो फ्राइडे को हमारे को बिस्तर पर ही बहुत ही ज्यादा कष्ट होने लगा। मैं गुरुजी कल सैटरडे, कल सेवा का हुक्म है, मैं कैसा आ पाऊंगा, अब तो हिल ही नहीं रहा। और पता है आपको तो भाई कल मेरे पास कुछ है नहीं। तो एक हमारी सिस्टर इन लॉ लखनऊ में है, तो वहां से उसका फोन आया कुछ देर के बाद कि कहते मैं आ रही हूं, गुरुजी कहाँ चलेंगे सैटरडे को। वाह, मैंने वाह गुरुजी तुम शुक्रिया, इंतजाम भी कर दिया कल के लिए, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आंटी आई लखनऊ से, आने के बाद एक पीछे तकिया लगा करके बैठ करके हम चले गए और रज रज के सेवा की। हमने ये महसूस नहीं हमको बैकएक है, और जहां हमको जगह बताई हुई है माथा टेक करके वहीं कमर लगा के बैठ गए। आज तक उस दर्द का पता नहीं है, आज तक उस दर्द का पता नहीं है। है गुरुजी हैं, होगा दयाल तो देगा बुला के, सब काम बुला बुला के किया, ये इंतजाम भी किया, वो भी निवारण किया, सब काम अपने आप करते। तो गुरुजी ने जो कहा सानू अपना बना के तो देख एक बार, फिर हंसी जाने। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो आपके और गुरुजी के बीच में जो प्यार है, वो जो मिलावट नहीं होगी तो 100% करेक्ट है। मिलावट है तो जब तक वो मिलावट खत्म नहीं होगी तब तक वो 100% नहीं है। तो गुरुजी अंतर्यामी है, गट गट के जानते हैं। वो हमारी जो कर्म है, अच्छे या बुरे, सब पे पर्दा रखते हैं। हम सब लोग देखते हैं, नहीं पता किसी को, सब पे पर्दा रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होते हैं, गुरुजी नहीं मानते, उन्हें करना पड़ता है, जताना पड़ता है कि चावल चुगली छोड़ दो, आंटियों को ये ना करो, मर्यादा में रहो, नहीं छोड़ते, एक नहीं छोड़ेंगे। तो यही चीजें हैं गुरुजी जो कहा। तो एक आंटी गुरुजी के पास आई, गुरुजी ने झड़क करके कह दिया आंटी उत्ते बैठ जा। 10 मिनट बाद एक और आंटी है, उसको कहो उत्ते बैठ जा। और एक आंटी जब प्रसादा छक रहे हैं एक थाली में 4-4 लोग, उस टाइम आई और माथा टेकती है। माथा टेकने के बाद गुरुजी ने कहा गुरुजी आंटी हो जा ऐश कर। तो मैं लास्ट वाले का एक्सप्लेन करके बता देता हूं, पहले दो का अपने आप समझ लेना। वो आंटी अपनी पूरी मर्यादा नाल जो जिम्मेदारी है उनको घर में पूरा करके जब फुर्सत हुई तो उसका फादर इन लॉ कहता अरे अभी तो गई नहीं, तो गुरुजी कहीं जा रही थी, और जैसी थी ऐसी भागी, जा रही हूं। तो यहां तक हमने वाच किया कि उसके हाथ में जो आटा गूंथते हैं वो हाथ भी साफ नहीं कर रखे थे प्रॉपरली।
लेकिन उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को मर्यादा नाल पूरी करके आई। सुबह तक का बच्चों का सबका इंतजाम करके आई और गुरु जी ने कहा जयेश कर। तो पहली वाली आंटी दूसरी वाली आंटी आपस में लड़ने, सोचने लगे देखा हम तो टाइम पे आए थे, हाँ, और हमको कहता जा उधर बैठ जा उधर बैठ जा, लेकिन ये अभी आई है देखो जगह ऐश कर। ये हमको समझने की बात है कि पहली दो आंटियों ने जिम्मेदारी की कोई बात नहीं करी, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी। अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेती तो उनके साथ भी यही होता। तो गुरुजी जो जिम्मेदारी है आंटियों की उसको पूरा करने के बाद ही गुरुजी के पास आओ तो सब कुछ मिलेगा। जिम्मेदारी को इग्नोर मत करो। तो गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं, सब कुछ पता है। एक बार शिवरात्रि के दिन एक बाबू मिनिस्ट्री का माथा टेका। माथा टेकने के बाद गुरुजी ने कहा अंकल अगली शिवरात्रि नु गड्डी तो आई। ओ बेचारा मुंह खोल कर देखा, मैंने क्या कह दिया, अगली शिवरात्रि नु गड्डी तो आई। मेरी औकात साइकिल खरीदने की नहीं है, तुझे कहते गड्डी तो आई। हमने कहा कि मुख से निकला हुआ वर्ड पत्थर की लकीर है। तो गुरुजी ने तो कह दिया। तो जब आंटी उसकी आंटी शिवरात्रि के कुछ दिन रह गए तो आंटी गुरुजी के स्वरूप छोटे छोटे स्वरूप होते थे, उन स्वरूपों के साथ हाथ जोड़ के विनती करे गुरुजी और तुझी तो कहते हो शिवरात्रि में गड्डी तो आई, कैसे आएंगे गड्डी, तो अब तो दिन भी थोड़े देर रह गए। 2 दिन के बाद एक 2.5 लाख रुपए का चेक आ गया। जब चेक आ गया तो उसकी खुशी का कोई हाल बेहाल हो गई। तब तक गुरुजी ने गड्डी दे दी और गुरुजी गड्डी लेंगे। शाम को अंकल आए, गेट में गए, वो बड़ी खुश, आज तो क्या बात है, गुरुजी ने गड्डी दे दी। कैसे दे दी, देखो ऐसे दे दी। तो देखो जी आंटी कह रहे हैं देखो जी गड्डी लेना बाकी नहीं कुछ भी, गड्डी लेना बाकी नहीं कुछ भी लेना। तो इस तरह से गड्डी लेकर के जब माथा टेका गुरु जी के यहां शिवरात्रि को तो गुरु जी ने छेड़ दिया, आंटी गड्डी तो आई है ना, देख ले। तो मुख से निकला हुआ वर्ड पत्थर की लकीर है। सत्संग बहुत है। तो इसी तरह से गुरु जी अपने भक्तों की सेवा, गुरु जी ने एक बात कहते हैं कि असी तो शादी नहीं की थी, ये जो परिवार है ये मेरे बच्चे हैं। इन परिवार में किसी बच्चे को किसी ने कुछ कह दिया वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी कह दो मैं वो बर्दाश्त कर लूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लगाता हूं। जय गुरु जी। जय गुरु जी।